So, are you able to see my screen? Yes, sir, I am able to see your screen. Okay, so I am Vijay and I am your German teacher. So, first of all, we will talk about German language. ठीक है? So, German German means Deutsch. हम जर्मन को जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं, क्या कहते हैं? डॉइच. Deutsch. देन ये जर्मन लैंग्वेज डॉइच डिवाइडेड इनटू 6 लेवल्स. ये 6 लेवल्स में डिवाइडेड है. कौन कौन सी लेवल्स है वो? ये है A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2. अभी आप Okay, sir. बिगनर हो, देन आप A1 पे हो. ठीक है. हाँ देन जी. उसके बाद A2, देन B1, देन उसके बाद B2, C1, C2, ये हाई लेवल्स है. ओके. Okay, sir. देन हर एक लेवल्स के एग्जाम होते हैं. आपको हर एक लेवल के एग्जाम देने होते हैं. जैसे सपोज आपने A1 कर रहे हो. देन A1 करने के बाद आप ये मॉड्यूल्स, ये एग्जाम्स दोगे. वो कौन कौन से एग्जाम है? रीडिंग. रीडिंग को हम जर्मन में कहते हैं लेजर. हम्म. देन लिसनिंग. लिसनिंग को हम जर्मन में कहते हैं ह्योरन. हम्म. राइटिंग. राइटिंग को हम कहते हैं श्राइबन. एंड स्पीकिंग. स्पीकिंग को कहते हैं हम एक्सप्रेशन. तो ये आपके 4 एग्जाम्स होते हैं, चाहे कोई सी भी लेवल हो, वो चाहे A1 हो, A2 हो, B1 हो. आपको ये 4 एग्जाम्स देने होते हैं जर्मन के. गॉट इट? Okay, sir. देन अब यहाँ पे हम कुछ बात कर लेते हैं. सो यहाँ पे मैंने बताया है कि द जर्मन लैंग्वेज हैज़ 2 स्टाइल्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो यहाँ बेसिकली ये है कि जर्मन लैंग्वेज की 2 टोन्स होती हैं, एक फॉर्मल एंड एक इनफॉर्मल. फॉर्मल क्या होता है? सो फॉर्मल हम कहीं ना कहीं यहाँ पर हिंदी से रिलेट कर सकते हैं. कैसे? जैसे आपको पता होगा कि हम हिंदी में आप और तुम करके बात करते हैं, राइट? हाँ जी, सर. पर्सन टू पर्सन. किसी से हम आप में बात करते हैं, किसी से हम तुम में बात करते हैं. ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम सभी से आप में ही बात करते हैं या फिर सभी से तुम में बात करते हैं, right? तो ये फॉर्मल उसी के लिए है. लेकिन ऐसा इंग्लिश में नहीं है. इंग्लिश में हम क्या करते हैं? इंग्लिश में हम, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अनजान हो, जान पहचान का हो, हम उसके लिए हमेशा यू यूज करते हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी. हाँ. लेकिन ऐसा नहीं है जर्मन लैंग्वेज में. तो यहाँ पर ये जर्मन लैंग्वेज की ये वाला पॉइंट ये हिंदी से रिलेट करता है. चलो आगे देखते हैं. सो फॉर्मल, टू इंटरेक्ट विद अ पर्सन हु इज ओल्डर देन यू और अ पर्सन यू डोंट नो. तो फॉर्मल हम उनके लिए यूज करते हैं जो आपसे बड़ा हो. ठीक है. और आप उसको जानते नहीं हो, उनके लिए हम फॉर्मल हम्म. टोन यूज करते हैं. ठीक है. हम्म. अब इनफॉर्मल. इनफॉर्मल क्या है? टू इंटरेक्ट अमंग फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, एक्सेट्रा. तो यहाँ पर इनफॉर्मल हम उनके लिए यूज करते हैं, जैसे फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जिसको हम जानते हैं. हम्म. क्लियर? फॉर्मल इनफॉर्मल क्लियर? हाँ जी, सर. ओके. सो ये था कुछ बेसिक इंट्रो, शॉर्ट इंट्रो कह सकते हैं अपन जर्मन लैंग्वेज का. यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, सर. देन अब हम एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं. तो वो स्टेप है दास अल्फाबेट. तो ये अल्फाबेट है जर्मन के. तो यहाँ पर टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं जर्मन में? फर्स्ट 26. ये 26 अल्फाबेट जो है, जो हम इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, A to Z. ठीक है. प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 और बढ़ जाते हैं. मीन्स देयर आर टोटल 30 अल्फाबेट्स इन जर्मन लैंग्वेज. हम्म. 26 कौन से हैं? सेम एज इट इज इंग्लिश की तरह A to Z. ठीक है. हम्म. इसमें ध्यान नहीं लगाना कि ए के बाद बी, सी, डी क्या है. सारा कुछ इंग्लिश की तरह है इसमें. देन यहाँ पे अब 4 क्या है? 4 एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं. तो उनमें 4 ये आते हैं कि एक तो ये है, इसको हम बोलते हैं आ मिट umlaut. क्या बोलते हैं? आ में तुम लाउड. या करेक्ट. देन नेक्स्ट है ओ मिट umlaut. ओ में तुम लाउड. ओ सिंपल ओ. इंग्लिश का ओ ओ होता है. या. हाँ. देन यहाँ ओ पे में. ऊ मिट umlaut. लेकिन यहाँ पे ऊ प्रोनाउंसिएशन इसका ऊ होगा अल्फाबेट में. ओ मिट umlaut. ओ में तुम लाउड. यस. देन लास्ट हमारा एसेट. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एसेट. एसेट. तो यहाँ पे जो ये आप 2 पॉइंट्स देख रहे हो इन वर्ड्स के, इन लेटर्स के ऊपर, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं umlaut. क्या कहते हैं? umlaut. तुम लाउड. एंड ये आप ये साइन देख रहे हो, इसको हम जर्मन में कहते हैं एसेट. एसेट. एसेट, ये इनका प्रोनाउंसिएशन है.
क्लियर यहाँ तक? हाँ जी सर। हम्म, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, देन फिर हम आगे स्टेप करेंगे एक बार। ओके सर। हो गया सर। डन। ओके। हाँ जी सर। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, लिखा हुआ है दी Aussprache। क्या लिखा हुआ है? दी Aussprache। प्रा Sprache bedeutet, Aussprache मीन्स प्रोनाउंसिएशन। ओके सर। हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे एज लेटर्स। तो ये 26 अल्फाबेट है, ठीक है, सेम एज इट इज इंग्लिश की तरह, A to से लेके जेड तक। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। हाँ जी। अब यहाँ पर ये सेम है जर्मन में भी, बस यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इनका अलग है। तो प्रोनाउंसिएशन हम देखते हैं, तो ए का प्रोनाउंसिएशन जर्मन में होता है आ। आ और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एज लेटर्स, ठीक है, ये ध्यान देने की बात है बस। ओके सर। आ। देन बी का प्रोनाउंसिएशन जर्मन में होता है बे। बे। हम्म। देन से। बे। ए अब यहाँ पर जो आपका ई है, इंग्लिश का ई, देन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, कि यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन इसका ए होता है। क्या प्रोनाउंसिएशन होता है? ए, इंग्लिश का ए, सेम। ए ओके। ए, इंग्लिश का ए। देन यहाँ पर एफ। देन गे, इसका जी का प्रोनाउंसिएशन गे। देन हम्म। एच का प्रोनाउंसिएशन हा। देन आई, सेम। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं ई और आई में। क्या कंफ्यूज होते हैं कि प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होगा? अब आई का हम्म। प्रोनाउंसिएशन सेम इंग्लिश के ई की तरह होगा। ओके। ओके, तो ई का हम्म। प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के ए की तरह होगा, एंड आई हम्म। का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के ई की तरह प्रोनाउंसिएशन होगा। ओके। क्लियर? ओके। या जे, जे का प्रोनाउंसिएशन लेटर्स में यॉट। देन का। एंड यहाँ पर एल एम एन ओ, सेम प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की तरह। इनमें कोई चेंजेस नहीं है प्रोनाउंसिएशन में, एल हम्म। एम एन ओ। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पी का प्रोनाउंसिएशन पे। पे देन क्यू, कू। कू देन सॉरी आर, एर। देन एस, एस का प्रोनाउंसिएशन एस। एस ई एस देन टी का प्रोनाउंसिएशन टे। एंड यू का प्रोनाउंसिएशन ऊ। ऊ वी का प्रोनाउंसिएशन फाव। ओ देन डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन वे। एक्स, एक्स। एंड वाई का प्रोनाउंसिएशन इप्सिलॉन, इप्सिलॉन। सिलोन देन लास्ट हमारा जेड, जेड का प्रोनाउंसिएशन सेट, सेट, दैट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारा प्रोनाउंसिएशन। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल एम एन ओ। देन पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फा, वे, एक्स, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। एंड लास्ट सेट, सेट। दैट क्लियर? तो ये थे हमारे 26 अल्फाबेट जर्मन के प्रोनाउंसिएशन अभी तक। ये वाले इस वाले टॉपिक में सपोज कोई भी अल्फाबेट जैसे वाई, इसका आपको समझ में नहीं आया हो, क्लियर नहीं हुआ प्रोनाउंसिएशन, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऐसा कोई ओके सर। लेटर? नहीं सर, अभी तक तो समझ में आ गया है। तो आप अभी क्या करना है आपको, अभी आप इसको अपने मन में, या चाहे आप कैसे भी प्रोनाउंसिएशन करो, ठीक है। देन किसी भी लेटर में आपको दिक्कत होती है, देन यू कैन आस्क मी। ओके सर। ई डॉट का एल एम एन पे
सर W को वे ही बोलेंगे ना? यस करेक्ट वे। हो गया सर, ओके इसमें तो कोई सिंपल। प्रॉब्लम नहीं। सिंपल। हाँ जी सर। हाँ जी। ओके देन आलस क्लास। ओके देन यहाँ पर अब ये एक्स्ट्रा 4 अल्फाबेट राइट, इसका प्रोनाउंसिएशन एसेट, देन जो ये आप देख रहे हो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आ मिट उमलाउट, आ मिट उमलाउट, देन ओ मिट उमलाउट, हम्म। देन लास्ट ऊ मिट उमलाउट। अब यहाँ पर मिट है, आप कहोगे सर ये मिट की मीनिंग क्या होती है? मिट मीन्स बिथ, मिट मीन्स बिथ। ओके हम्म। तो ये था इनका एसेट, आमिट उमलाउट, ओमिट उमलाउट एंड ऊमिट उमलाउट, ये था वर्ड लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे अल्फाबेट्स टोटल 30 हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम अगर वर्ड्स की देखें, वर्ड्स में किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ए आमिट उमलाउट का प्रोनाउंसिएशन वर्ड में ए की तरह होगा, जो सिंपल इंग्लिश का ए होता है उस तरीके से हम्म। प्रोनाउंसिएशन होगा ए। मैं यहाँ पर वर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओके। आमिट उमलाउट का वर्ड में प्रोनाउंसिएशन ए होगा, जैसे सुन बाइस पे फॉर एग्जांपल स्पेटर, स्पेटर, स्पेटर राइट, स्पेटर, स्पेटर मीन्स लेटर होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन स्पेटर, ए आ रहा है बीच में प्रोनाउंसिएशन में हाँ जी सर। इस तरीके से। ठीक है, देन यहाँ पर ओ मिट उमलाउट का प्रोनाउंसिएशन वर्ड में यो होता है, यो, जैसे फॉर यू। एग्जांपल यूरन, यूरन, यूरिन। यूरिन। यूरन मीन्स लिसन। देन ओ मिट उमलाउट का प्रोनाउंसिएशन यू, यू होता है वर्ड में एक एग्जांपल जैसे कि यू इंग्लिश का यू होता है सेम उसी तरीके से हम्म। प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे ब्यूशर, ब्यूशर, ब्यूशर मीन्स होता है बुक्स। इस तरीके से वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ तक अभी कोई प्रॉब्लम समझने में? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, देन अब हम इसको डिटेल्स में समझते हैं किस तरीके से। ओके सर। तो इन वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, तो आप अब हम देखेंगे इन वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ मैंने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं राइट, हाँ जी। और जो नहीं लिखे हुए मीन्स उनका प्रोनाउंसिएशन वर्ड में सेम इंग्लिश की तरह होता है। ओके सर। ठीक है, बाकियों का प्रोनाउंसिएशन सेम इंग्लिश की तरह होता है वर्ड्स में। हम्म। तो यहाँ पे ए का प्रोनाउंसिएशन लेटर्स अल्फाबेट में भी आ था एंड वर्ड्स में भी आ प्रोनाउंसिएशन, ओके सर। एंड यहाँ पे ए मिट उमलाउट का प्रोनाउंसिएशन ए। ठीक है, आमिट उमलाउट का, सॉरी आमिट उमलाउट का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का ए होता है, उस तरीके से वर्ड में प्रोनाउंस करता है। देन यहाँ पे ओ सेम। ठीक है, देन ओमिट, ओमिट उमलाउट का प्रोनाउंसिएशन यो, देन यू, यू का प्रोनाउंसिएशन वर्ड में सेम ऊ, देन ओमिट उमलाउट का प्रोनाउंसिएशन यू और यू बोथ आर सेम राइट। ठीक है, देन डी, डी का प्रोनाउंसिएशन कुछ कुछ केसेस में डा होता है एंड कुछ कुछ केसेस में दा। ठीक है, हम्म। देन जे, जे का प्रोनाउंसिएशन 98% केसेस में या प्रोनाउंसिएशन होता है एंड कुछ 2-3% में जा प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, ओके। देन एस, एस का प्रोनाउंसिएशन सा एंड कुछ कुछ केसेस में जा। देन टी, इसके साथ भी सेम है, टी का प्रोनाउंसिएशन कभी कभी टा एंड कुछ कुछ केसेस में ता होता है। देन यहाँ पे वी, वी का प्रोनाउंसिएशन एफ एंड कुछ केसेस में वी। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, ऐसा क्यों है, यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे एक वर्ड है फाटर, फाटर मीन्स फादर। हम्म। ठीक है,
अब कोई बिगिनर होगा जिसको अगर कोई किसी से कहे कि ये वाला वर्ड पढ़ो आप, इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, राइट? तो वो किस तरीके से प्रोनाउंस करेगा अगर उसको रूल्स ना पता हो जर्मन के? वाटर। वेटर। वेटर, ओके। हाँ, क्योंकि आ को भी वो जो ए है उसको भी आ नहीं करेगा प्रोनाउंस, सिंपली इंग्लिश की हाँ हाँ। तरह प्रोनाउंस करेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हमको रूल्स पता पड़ गया कि वी का प्रोनाउंसिएशन एफ होता है, ठीक है? 99% केसेस में एफ होता है। जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है ना उनके, वो ज्यादा केसेस में होता है प्रोनाउंस, ठीक है? जैसे ये ये ठीक है? तो यहाँ पर फाटर, वी का प्रोनाउंस फा एंड ए का प्रोनाउंस आ। जैसे सपोज ए का बड़ा आ होता है ना, उस तरीके से फाटर, तो फादर, फाटर, ठीक है? इस तरीके से। देन जेड, जेड का प्रोनाउंसिएशन एस, ठीक है? इंग्लिश के एस की तरह। यस। देन एसेट, एसेट का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के डबल एस की तरह प्रोनाउंसिएशन। एंड यहाँ पे ओके। सी एच, जो सी एच है इसका प्रोनाउंसिएशन खा, शा एंड चा। इसके ऊपर एक अलग टॉपिक है डिटेल में, मतलब ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 5 to 10 मिनट्स का टॉपिक है, ठीक है? कि कब किस केसेस में हमको का खा पढ़ना है, सी एच को किस केसेस में सा पढ़ना है, किस केसेस में चा पढ़ना है, ठीक है? तो अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए फिलहाल के लिए कि सी एच का प्रोनाउंसिएशन 3 तरीके से हो सकता है, वो है खा, शा और चा। क्लियर? देन यहाँ पर आई ई का प्रोनाउंसिएशन, ये वर्ड में अगर आपने एक वर्ड है और आपने देख लिया आई ई, उसके अंदर आई ई लिखा हुआ है, ठीक है? तो उसका प्रोनाउंसिएशन ई की तरह होगा एंड आई ई का प्रोनाउंसिएशन आई की तरह होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं किस, ये इन दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो यहाँ पर उसमें कंफ्यूज ना हो उसके लिए ये है कि प्लीज ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, श्राइ, ई आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक वर्ड है श्राइबर, श्राइबर। अब यहाँ पे ई आई आ रहा है, राइट? अब जब भी ई आई दिखा आपको, अब राइट हैंड साइड आपके जो भी वर्ड हो, जो भी लेटर हो, है ना? जैसे यहाँ पे आई है, देन इसका प्रोनाउंसिएशन आई, राइट हैंड साइड इसमें ई पे ई है वर्ड, देन ई। आपके राइट हैंड साइड जो भी लेटर होगा, चाहे वो ई हो तो ई प्रोनाउंस होगा इंग्लिश का, अगर आई है देन आई प्रोनाउंसिएशन होगा, जैसे श्राइबर। ओके सर। ये समझ में आया? फिर मैं थोड़ा डिटेल्स में समझाऊँ ये वाले 2 पॉइंट्स, हाँ जी सर, समझ में आ गया है। है ना? सिंपल। हाँ जी सर। लास्ट हमारा आई जी, आई जी का प्रोनाउंसिएशन होता है इश, इश। फॉर एग्जांपल विस्टिश, विस्टिश एक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट यहाँ पे विस्टिश। लेकिन जैसे क्या कहते हैं, जर्मनी में मैंने देखा है कि किसी किसी लोकेशंस पे जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ साइड या फिर ईस्ट साइड या वेस्ट साउथ, अलग अलग थोड़ी टोन होती है, ठीक है? जैसे कहीं पे विस्टिश भी बोला जाता है, लेकिन कोई कोई विस्टिक भी बोलता है, विस्टिक, बोथ आर करेक्ट। लेकिन जब भी हम सीखते हैं तो हम स्टार्टिंग में विस्टिश ही सीखते हैं, आई जी का प्रोनाउंसिएशन लास्ट में इश। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर ये सब कुछ? हाँ जी सर। कोई डाउट? नहीं सर। ओके, तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए आप यहाँ से, राइट? सर आई थिंक फोटो खींच लेता हूँ, ज़्यादा सही तो आप रहेगा। बिल्कुल राइट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे भी टाइम आई थिंक कम टाइम। है ना। हाँ जी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल। डन। हाँ जी सर। डन सर। डन सर। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दी बैकग्रूसो। बैकग्रूसो मीन्स होता है ग्रीटिंग,
शुभकामनाएं, right? तो Begrüßung. बैग्रीसूम, प्रोनाउंसिएशन बैग्रीसूम। Begrüßung. हम्म तो यहाँ पे कुछ ग्रीटिंग्स हैं, जैसे हेलो, हेलो मीन्स हेलो, Mhm. गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग, गुटन टाग means guten tag means good day or good Mhm. afternoon. Hmm. Then good guten Abend, guten Abend. Guten Abend means good evening. Mhm. Then gute Nacht. Gute Nacht means good night. Hmm. So यहाँ पर हेलो, ओके, देन गुटन Mhm. मॉर्गन। आप यहाँ पे Mhm. देख रहे हो कि ईएन लगा हुआ है, मीनिंग गुड। Mhm. ईएन लगा Mhm. हुआ है मीनिंग गुड, ईएन लगा हुआ है मीनिंग गुड, एंड यहाँ पर ईएन कहाँ चला गया, राइट? दिमाग में आया? हाँ जी सर, इसमें एन नहीं है। हाँ, तो इसमें एन इसलिए नहीं है, तो यहाँ पर गुटन मॉर्गन ये करेक्ट है, गुटन टाग ये करेक्ट है, गुटन आबन ये भी करेक्ट, एंड गुटन नाक ये भी करेक्ट है, इसमें एन नहीं आएगा। रीजन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी अभी आपको पता नहीं मुझे समझ में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़े समय के बाद आता है, क्योंकि ये टॉपिक्स अभी हुए नहीं है ना, फर्स्ट क्लास आपकी। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि जर्मन में क्या होता है कि हर नाउन के जेंडर होते हैं, राइट? Mhm. ठीक है। आप आई थिंक जर्मनी में रहे तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी आई थिंक। हाँ जी सर। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जर्मन में, जर्मन लैंग्वेज में हर नाउन के अलग-अलग जेंडर होते हैं। फेमिनिन, Mhm. मस्कुलिन और प्लूरल और न्यूट्रल, ठीक है? हाँ जी। तो इसी तरीके से तो ये वर्ड है, जैसे मॉर्गन, मॉर्गन का क्या कहते हैं, मस्कुलिन है, ठीक है? मॉर्गन मस्कुलिन है, टाग मस्कुलिन है, आबन मस्कुलिन है। लेकिन यहाँ हुँ, पे जो नाक्ट है ये क्या है, फेमिनिन, ठीक है? फेमिनिन, फेमिनिन है। ओके, इसलिए यहाँ पर ई लगा हुआ है, एंड मस्कुलिन के लिए हम एंडिंग में ई एन लगाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, गुड की एक्चुअल मीनिंग होती है गूट, हुँ, ठीक है? हुँ, गूटन नहीं होती, गूट होती है। हुँ, ये ई एन क्या लगा हुआ है, एंडिंग्स लगी हुई है, एंड ये ई भी एंडिंग ही है फेमिनिन की, ओके सर, ठीक है? ओके सर। देन नेक्स्ट है हमारा तो ग्रूस। सर फेमिनिन में हमेशा एंडिंग में ई आएगा? नो, वो अभी के लिए बस आप ये समझो, आप अभी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर वो हमेशा नहीं आएगा। अभी वो ओके, ओके, आपके टॉपिक में नहीं है, ये समझ जाओ, ओके सर, ठीक है? अब बस ये समझो जर्मन सिंपल है और वो आपके टॉपिक में नहीं है। ओके सर। ग्रूस डिश, ग्रूस डिश, ये एंडिंग ये एंडिंग वाला टॉपिक है, वो आपके लास्ट 11 चैप्टर में ओके सर, है ना? तो अभी मैं समझाऊँगा तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और वो हक भी नहीं बनता समझाने का फिर। ठीक है ग्रूस सर, ठीक डिश, है। ग्रूस डिश मीन्स ग्रीटिंग्स टू यू, और ये हम ग्रीटिंग इनफॉर्मल के लिए ही यूज़ करते हैं बस, फॉर्मल के लिए ओके, हम यूज़ नहीं करेंगे ये। ग्रीटिंग्स टू यू ओनली फॉर इनफॉर्मल। देन auf Wiedersehen, auf
Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen means see you later. Or goodbye. Then tschüss. Tschüss means bye. Tschüss. Okay. Then bis morgen. Bis morgen. Bis morgen means see you tomorrow. तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉर्गन एंड मॉर्गन। यहाँ पर मॉर्गन की मीनिंग क्या है? मॉर्निंग। लेकिन यहाँ पे मॉर्गन की मीनिंग टुमारो है। इसका रीजन ये है, ये दोनों वर्ड सेम नहीं है। आप देख सकते हो गुटन मॉर्गन में मॉर्गन का एम क्या है? कैपिटल, राइट। इस मॉर्गन में एम जो है स्मॉल है। अब हाँ जी यही सर। पर एक रूल है, रूल नहीं, एक्सेप्शन है ये, कि अगर मॉर्गन का एम कैपिटल है देन इसकी मीनिंग हमेशा ऑलवेज क्या रहेगी? मॉर्निंग। और यहीं पे मॉर्गन वर्ड का एम स्मॉल है। देन मीनिंग हो जाएगी आपकी टुमारो। क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। द नेक्स्ट है आपकी बिस्बाल्ट। बिस्बाल्ट। बिस्बाल्ट मीन्स सी यू सून। देन बिस स्पेटर। सी यू लेटर। नेक्स्ट डांका means thank you or thanks. Dankeschön means thank you so much. Vielen Dank. Vielen Dank. Pronunciation vielen. Okay. ओके सर। Vielen Dank. अब यहाँ पे ई नहीं है, ठीक है? ये नहीं कि vielen Dank का, नो, सिंपल Dank. Vielen Dank ओके। means much thanks. Many thanks. Bitte means please. Bitte schön. Bitte schön means होता है you're most welcome. The next हमारा Entschuldigung. And Entschuldigung. Entschuldigung means excuse me. Excuse me.
सॉरी। तो कभी भी आपको जर्मन में बड़ा वर्ड दिखे ना तो उसको ब्रेक करके पढ़ना। जैसे कि ये है एंट शुल्ड डी गुंग, एंटशुल्डिगुंग, एंटशुल्डिगुंग। ओके। ओके सर, ओके सर। एस stood near light. S stood near light means I am sorry. I am sorry. S stood near light. ओके, तो ये कुछ ग्रीटिंग्स थी। ये पूरी ग्रीटिंग्स नहीं है जर्मन की, ये कुछ एक हिस्सा था। ठीक है, हम्म। ग्रीटिंग। तो अभी के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले समय में हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफी। हम इनको रिपीट करते हैं, जैसे प्रोनाउंसिएशन। तो हेलो, गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, गुटन टाग। आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, ओके गुटन सर। आबंड, गुटन आबन, गुटन नाक्ट, गुटन नाक्ट, ब्रूस डिश, ब्रूस डिश, ब्रूस ब्रूस, डिश। ओके, देन आउ विडरजेहन, auf Wiedersehen, चूस, tschüss, bis morgen, bis morgen, bis bald, bis bald, bis später, bis später, danke, danke, dankeschön, Dankeschön, vielen Dank, vielen Dank, bitte, bitte, bitteschön, bitteschön, Entschuldigung, Entschuldigung, es tut mir leid. es tut mir leid. Good. Okay. Yes, sir. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। Ch- डन। Yes, sir. Done, sir. Done. Done, sir. ओके, तो यहाँ तक था बेसिक, कुछ नहीं था यहाँ तक। अब थोड़ा, अब यहाँ तक इसके बाद जो भी टॉपिक्स आएंगे वो थोड़े ग्रामर के टॉपिक्स हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कि हाँ ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं। ये अभी कुछ नहीं था, लेकिन आगे आने वाले टॉपिक्स भी काफी सिंपल है। ठीक है, Okay, sir. तो हम डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक का नेम है, फर्स्ट टॉपिक का नेम है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल। तो यहाँ पर काफी सिंपल टॉपिक है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। तो जैसे आर्टिकल इज अ क्वालिफाइंग रिफरिंग वर्ड। एक सेकेंड, हाँ। आर्टिकल इज अ क्वालिफाइंग रिफरिंग वर्ड लाइक एन एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज और रिफर्स अ नाउन। तो ये कुछ डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इनको, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, जैसे कि सिंपल सिंपल बना देता हूँ आपके लिए। तो आर्टिकल है, ठीक, ग्रामर टॉपिक जर्मन का। थ्री टाइप्स के Hmm. आर्टिकल होते हैं। फर्स्ट, बेस्टिम्ड आर्टिकल। कौन सा? Bestimmt. आर्टिकल। ठीक है, Article. देन बेस्टिम्ड आर्टिकल क्या होता है? सो बेस्टिम्ड आर्टिकल रिप्रेजेंट करता है हमारा इंग्लिश का द। ठीक है, ये हमारा रिफर्स करता है इंग्लिश का द। सो डेफिनेट आर्टिकल द ऑफ इंग्लिश refers to fixed, sure, specific, particular and definite। ओके, Hmm. तो ये हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया, बेस्टिम्ड आर्टिकल। ये रिप्रेजेंट करता है सिंपल इंग्लिश के द को। Hmm. ओन बेस्टिम्ड आर्टिकल सेकंड है हमारा, ओन बेस्टिम्ड आर्टिकल। तो ये ओन बेस्टिम्ड आर्टिकल रिफर्स करता है हमारे इंग्लिश के ए और एन को। ए Hmm. और एन ऑफ इंग्लिश। indefinite article A or N of English refers to not fixed, not sure, not specific, not particular and not definite। एंड यहाँ पे एक पॉइंट और है इसमें एक्स्ट्रा, वन, इट डेनोट्स ओनली सिंगुलर नंबर, हैज नो प्लूरल मीन्स, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर उन वेस्टर्न आर्टिकल में ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए और एन को रिफर्स करता है। एंड इसमें कोई भी प्लूरल नहीं है। ठीक है, Hmm. इसमें कोई प्लूरल नहीं है, नो प्लूरल। देन हमारा लास्ट है थर्ड, नेगेटिव आर्टिकल। नेगेटिव आर्टिकल
करता है हमारे इंग्लिश को नो, इंग्लिश का नो होता है जो नो ऑफ इंग्लिश रिफर्स टू समथिंग विच इज absent और नॉट देयर, ठीक है। ये है हमारे आर्टिकल्स। तो यहाँ पर बेसिकली आपको माइंड में कुछ चीजें ही रखना है, ये सारी ये याद नहीं करना है, ये डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है। ओके सर। है ना, बिल्कुल भी याद नहीं करनी, बस आप एक बार ध्यान से समझ लो जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। उसको आपको माइंड में रखना है बस, और कुछ नहीं करना। आर्टिकल ओके सर। होते हैं, एक सेकेंड, आर्टिकल है, ठीक है, जर्मन में 3 आर्टिकल्स होते हैं, एक तो बेस्टिम्ड आर्टिकल, अनबेस्टिम्ड आर्टिकल एंड नेगेटिव आर्टिकल, ठीक है। अब हाँ यहाँ जी पर सर। बेस्टिम्ड आर्टिकल रिफर्स करता है इंग्लिश के दा को, बस और कुछ नहीं। अनबेस्टिम्ड आर्टिकल रिफर्स करता है ए एन को, एंड इसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा है कि इसमें नो प्लूरल, प्लूरल नहीं है इसमें, ठीक है। ओके सर। एंड नेगेटिव आर्टिकल में ये रिफर्स करता है हमारा नो को, बस इतना, और कुछ नहीं। ओके सर। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे एक वर्ड है जैसे बुक, फॉर एग्जांपल बुक, बुक को हम जर्मन में कहते हैं बुक, बुक, ठीक है, BUCH, बुक। हम्म जैसे दा बुक होता है, आ बुक होता है, नो बुक होता है, ठीक है। अब हम्म उसी हम्म तरीके से जर्मन में क्या होगा, जर्मन में देयर, दास एंड दी। जी। तो इंग्लिश में तो सिंपल एक दा होता है, राइट। चाहे हाँ जी वो सर। हम मस्कुलिन के लिए यूज करें, चाहे हम फेमिनिन, चाहे प्लूरल, और चाहे हम क्या रह गया, मस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रा, हाँ, इनके लिए यूज करें, एक सिंपल दा होता है। लेकिन जर्मन में ऐसा टोटली बिल्कुल भी नहीं है। जर्मन में ये दा है तो देयर, एक दास और दी, ठीक है। हम्म अभी डिटेल में समझेंगे किसके लिए क्या यूज होता है, ठीक है। देन आइन, आइन बुक, देन काइन बुक, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे एक टेबल है, तो आप जैसे आप ग्रामर करोगे ना, हर एक ग्रामर टॉपिक में जर्मन में आपको टेबल्स में देखने को मिलेंगे, काफी सारी टेबल, चाहे आप B2 तक पहुंच जाओ, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल टेबल में आप देख सकते हो, डेफिनेट आर्टिकल जर्मन में हम कहते हैं बेस्टिम्ड आर्टिकल, हम्म बेस्टिम्ड आर्टिकल, मस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन, प्लूरल। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल में चाहे वो मस्कुलिन हो, न्यूट्रल हो, फेमिनिन हो, प्लूरल हो, सबके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल दा, राइट। जैसे हम्म द मैन, द बुक, द लेडी और द कार्स, है ना, ऐसे ही है। हाँ जी सर। लेकिन यहाँ पे जर्मन में ऐसा नहीं है। अगर आपका जो नाउन मस्कुलिन है, राइट, मस्कुलिन है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं देयर, देयर। अब यहीं पर न्यूट्रल है, ठीक है, तो उसके लिए हम दा की जगह दास यूज करेंगे। देन फेमिनिन के लिए दी, एंड प्लूरल के लिए भी सेम डी, ठीक है, ये दोनों सेम है। फेमिनिन के लिए भी दी यूज करेंगे एंड प्लूरल के लिए भी दी यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैन है, ठीक है, मैन, तो यहाँ पे मैन, मैन क्या है, मस्कुलिन, तो देयर मैन। देन बुक ओके सर। क्या है, बुक हमारी न्यूट्रल है, सो दास बुक। लेडी हमारी क्या है, फेमिनिन, दी लेडी। एंड यहाँ पर जैसे नोटबुक्स, तो दी नोटबुक्स, ओके सर। ठीक, इस तरीके से। प्रेजेंट आर्टिकल क्लियर। हाँ जी सर। देन indefinite article, indefinite article means unvested article, unvested article। अब यहाँ पर हम इंग्लिश में फॉलो करते हैं ए और एन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जर्मन में हम
अगर मस्कुलिन है देन आइन, न्यूट्रल है देन आइन, एंड फेमिनिन है देन आइन, लेकिन यहाँ पर प्लस एक्स्ट्रा ई और आ जाता है हमारा, तो आइना हो जाएगा, आइना। ओके सर। ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि उन वेस्टर्न आर्टिकल में नो प्लूरल, ठीक है, तो यहाँ पे नो प्लूरल, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। देन नेगेटिव आर्टिकल, नेगेटिव आर्टिकल को जर्मन में कहते हैं नेगेटिव। नेगेटिव आर्टिकल, तो नेगेटिव आर्टिकल नो को रिफर्स करता है, ठीक है, नो। अब यहीं पे जर्मन में मस्कुलिन है तो हम काइन यूज करते हैं, ठीक है, एंड न्यूट्रल के लिए भी काइन, फेमिनिन के लिए काइन, लेकिन यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ई हो जाएगा, देन हमारा क्या हो जाएगा, काइना। एंड उसी तरीके से सेम प्लूरल के लिए सो काइन ना, एक्स्ट्रा ई, ठीक है। तो फेमिनिन और जैसे नेगेटिव आर्टिकल की टेबल में देखें तो मस्कुलिन और न्यूट्रल बोथ सेम, एंड यहाँ पर फेमिनिन एंड प्लूरल काइना काइना बोथ आर सेम। तो ये थी हमारी आर्टिकल की टेबल। यहाँ तक अभी तक कुछ डाउट? नहीं सर। नो कंफ्यूजन? नो सर। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं इसको, इसी चीज को। तो द इंग्लिश और द जर्मन। तो यहाँ पर पहले हम इंग्लिश का पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या होता है, जैसे इंग्लिश में मैन, कार, लेडी एंड बुक्स। तो मैन है, मस्कुलिन है, द यूज करेंगे, कार के लिए भी द, लेडी के लिए भी द, एंड बुक्स के लिए भी ये प्लूरल है, तो द। अगर हम इनका जेंडर देखें तो मस्कुलिन क्या है, और सॉरी मैन क्या है, मस्कुलिन, कार न्यूट्रल, लेडी फेमिनिन, एंड बुक्स प्लूरल। क्लियर? ये था इंग्लिश का, इसमें कुछ था नहीं, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। और अगर अब यहीं पे हम जर्मन की बात करें तो जर्मन में इस तरीके से है। पहले हम इनकी मीनिंग्स देखते हैं। तो मैन को हम जर्मन में कहते हैं मान, कार को आउटो, लेडी फ्राउ, एंड बुक्स ब्यूशर। तो यहाँ पे मैन, मैन हमारा क्या है, मस्कुलिन। हाँ जी सर। अब यहाँ पर हम वेस्टर्न आर्टिकल की टेबल में देखते हैं, मस्कुलिन ये है तो हमारा क्या आएगा, देयर दास देयर। देयर आएगा, राइट। तो यहाँ पर देयर मान, आउटो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए हम क्या यूज करते हैं, दास। यस। तो दास आउटो, फ्राउ, फ्राउ मीन्स लेडी, क्या है, फेमिनिन, देन दी, फेमिनिन के जी। लिए दी यूज करते हैं हम। एंड ब्यूशर, ब्यूशर प्लूरल है तो प्लूरल के लिए दी, सेम। दी। तो देयर मान, दास आउटो, दी फ्राउ, दी ब्यूशर, मीनिंग सबकी दा ही है। क्लियर? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। जैसे वेस्टर्न आर्टिकल, उन वेस्टर्न आर्टिकल, नेगेटिव आर्टिकल और माय हिज, ठीक है। तो यहाँ पे माय और हिज लिखा हुआ है मैंने, तो इनके लिए भी सेम स्टेप फॉलो होते हैं जिस तरीके से नेगेटिव आर्टिकल के फॉलो होते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे किस तरीके से। जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे ब्रूडर, ब्रूडर मीन्स ब्रदर,
Swester means sister. Vater, father. Mutter, mother. Eltern, elder, parents. Book, book. Bücher, books. Auto, car. House, house. Clear? Meanings. यस सर. तो यहाँ पर ब्रूडर, आप मुझे बताओगे, यहाँ पे आप मेरी हेल्प करोगे, ठीक है? तो ब्रूडर को हम क्या कहते हैं? सॉरी, ब्रूडर मस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है, प्लूरल क्या है? तो मस्कुलिन है. मस्कुलिन. बेस्टेंट आर्टिकल में हम क्या यूज करेंगे? देयर या फिर देयर. डार या फिर दी? देयर. तो यहाँ पर देयर ब्रूडर. उन बेस्टेंट आर्टिकल में क्या यूज करेंगे? आइन या फिर आइना? आइन. आइन, करेक्ट. आइन ब्रूडर. नेगेटिव आर्टिकल में काइन या फिर काइना? काइन. काइन, गुड. काइन, काइन ब्रूडर. अब यहाँ पे माई, माई की मीनिंग होती है माइन, एंड जाइन, एंड हिज की मीनिंग होती है जाइन. ठीक है? तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से फॉलो होते हैं जैसे नेगेटिव आर्टिकल की तरह ही फॉलो होते हैं माई और हिज. ठीक है? जैसे कि ओके सर. क्या कहते हैं, फेमिनिन एंड प्लूरल में एक्स्ट्रा ई लग जाता है. ठीक है, एंडिंग में. हाँ जी सर. सो माइन ब्रूडर एंड जाइन ब्रूडर हिज ब्रदर. स्वेस्टर का स्वेस्टर क्या है? फेमिनिन या फिर फेमिनिन है सर. फेमिनिन है, राइट? तो फेमिनिन के लिए हम क्या यूज करते हैं? देयर, दास, दी. दी. दी, करेक्ट. सो दी स्वेस्टर. देन उन वेस्टर्न आर्टिकल में क्या आएगा? आइना. आइना. आइना स्वेस्टर. देन नेगेटिव आर्टिकल में काइन. काइना, है ना? काइना स्वेस्टर. देन सेम उसी तरीके से माइना. माइनस स्वेस्टर एंड जाइनस स्वेस्टर. देन फाटर, फाटर हमारे मस्कुलिन है. ठीक है? देन मस्कुलिन के लिए हम क्या यूज करेंगे? देयर. गुड. देयर फाटर. आइन फाटर. काइन फाटर. माइन फाटर, माइन माय फादर. एंड जाइन फाटर. सेम उसी तरीके से मदर, मदर फेमिनिन है, देन हम यूज करेंगे दी. देन उन बेस्ट आर्टिकल में आईना, नेगेटिव आर्टिकल में आईना. एंड माई के लिए माइना. एंड जाइन के लिए जाइन हो जाएगा हमारा जाइना मोटर. ओके. देन एल्टन, एल्टन हमारा क्या है? प्लूरल. प्लूरल. ठीक है? तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? देयर, दास, दे. बताइए. दी. तो दी एल्टन. प्लूरल के लिए भी हम सेम फेमिनिन की तरह यूज करते हैं. देन उन बेस्टेंट आर्टिकल में क्या आएगा? प्लूरल में मतलब इसमें करेक्ट. तो होता नहीं है ना. हाँ हाँ, करेक्ट. तो यहाँ पे नो, मतलब कुछ नहीं आएगा. सो सिर्फ सिंपली एल्टन. ठीक है? देन यहाँ पर काइना, आइना. काइना एल्टन. माइना. माइना एल्टन एंड जाइना एल्टन.
हमारा है बुक, तो बुक हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल के लिए हम क्या यूज करते हैं? देयर, दास या फिर दी? 10। दास। तो दास बुक। उनबेस्टिम्स में आइन। आइन बुक। नेगेटिव आर्टिकल में काइन। काइन। काइन बुक, माइन बुक, जाइन बुक। देन व्यूशर, व्यूशर प्लुराल है, ठीक है। तो प्लुराल के लिए दी व्यूशर एंड उनबेस्टिम्स आर्टिकल में नो प्लुराल। एंड नेगेटिव आर्टिकल में काइन व्यूशर, माइन व्यूशर एंड लास्ट जाइन व्यूशर। जाइन अब्यूशन। Auto. Auto means car. So neutral, then das Auto, ein Auto, आइन। kein Auto, mein Auto and sein Auto. Then house, neutral, so das Haus, ein Haus, kein Haus, mein Haus and sein Haus. तो ये हमारा टॉपिक था आर्टिकल का। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है पूछ नहीं सकते सर, हैं। डाउट। क्लियर? हाँ जी सर। तो इस टॉपिक में और कुछ खास नहीं था। यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। देन प्लीज आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। हाँ जी सर। डन सर। डन सर। डन सर। डन। डन सर। ये हमारा यहाँ पर ये आर्टिकल ग्रामर टॉपिक कंप्लीट। देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनोमन। प्रोनोमन, यहाँ पर प्रोनोमन क्या होता है? प्रोनोमन a word used instead of a noun is called pronoun। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी, ठीक है? ओके। वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर प्रोनोमन उसी तरीके से समझना है जैसे प्रोनोमन 3 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, पर्सनल प्रोनोमन, पर्सनल प्रोनोमन, पर्सनल। पर्सनल प्रोनोमन। सेकंड, पोजेसिव प्रोनोमन। एंड थर्ड लास्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन। ओके, तो ये 3 प्रोनोमन्स होते हैं। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनोमन, पोजेसिव प्रोनोमन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन। तो अभी हम ये दो डिस्कस करेंगे, पर्सनल प्रोनोमन एंड पोजेसिव प्रोनोमन। ओके, एंड बाकी का ये ओके।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन अभी डिस्कस नहीं होगा, ये कुछ टॉपिक्स के बाद डिस्कस होगा, ठीक है। ठीक है सर। 2-3 आई थिंक 2 और 3 क्लासेस बाद डिस्कस होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन। तो ओके फर्स्ट सर। हम डिस्कस करते हैं पर्सनल प्रोनोमन। देखते हैं पर्सनल प्रोनोमन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनोमन की ये टेबल है, ठीक है। पहले आप ये टेबल बना लो आप अभी क्लास में। अच्छा। हो गया सर। ओके। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हाँ सर, वो लेफ्ट कर दिया उन्होंने। नहीं सर, वो कुछ पढ़ा रहे थे, उसी के बीच में वो हो गया, उन्होंने एंड कर दी।